गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुलीनाज। सो आज हम स्टार्ट करने वाली है हमारी रीडिंग की सीरीज़, जिसमें हम एक्सप्लेन क्या करेंगे हर एक पैसेज को डीपली। साथ साथ में मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी, साथ साथ में हम सॉल्व किया करेंगे और साथ साथ में आपको बताया करेंगे कि कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हम रीडिंग में यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम रीडिंग को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है द हिस्ट्री ऑफ बाईसाइकिल। इसमें सारी हिस्ट्री बताई हुई है कि बाईसाइकिल कैसे बनी थी, किसने बनाई थी, जो भी चीज़ें हो गई। तो फर्स्ट ट्रिक है कि गाइस हमें पहले तो हमारे क्वेश्चन ज़रूर रीड करना पड़ता है कि ताकि हमें पता चल जाए कि क्या चीज़ हमने पैराग्राफ में ढूंढनी है। तो पहले हम हमारे क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। जैसे कि आज के हमारे क्वेश्चंस हैं, एक समरी के बारे में बताना है, हमने समरी वाली फिलअप्स आ रही हैं तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि आपने सिर्फ 3 वर्ड्स में ही आंसर करना है, तो आप 3 वर्ड्स से ज़्यादा में आंसर नहीं कर सकते। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन द इन्वेंशन ऑफ बाईसाइकिल टुक पार्ट नॉट ओनली वन इंडिविजुअल और द कंट्री। कि जो इन्वेंशन है बाईसाइकिल की, उसमें सिर्फ एक बंदे ने या एक कंट्री ने हिस्सा नहीं लिया, बट द वर्ल्ड इन जनरल ड्यूरिंग द डैश ईयर। ये जो चीज़ है इसे बनने में कितने साल लगे। तो हमारा आंसर हमने क्या ढूंढना है कि जो चीज़ है ये बाईसाइकिल है उसको बनने में कितने साल लगे। तो अभी हमें पता है कि हमने क्या चीज़ ढूंढनी है पैराग्राफ में। पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द बाईसाइकिल वॉज नॉट इन्वेंटेड बाई वन इंडिविजुअल और इन वन कंट्री। तो ये हमारी लोकेशन सामने ही पड़ी है कि एक कंट्री और एक जो इंडिविजुअल है उसकी वजह से बाईसाइकिल इन्वेंट नहीं हुआ था। इट टुक नियरली 100 ईयर्स एंड मैनी इंडिविजुअल फॉर द मॉडर्न बाईसाइकिल टू बी बॉर्न। क्या कहते हैं इसको कितने साल लगे थे, 100 ईयर्स लगे थे इन्वेंट होने में बाईसाइकिल को। तो हमारा आंसर क्या था कि उन्होंने पूछा था हमें कि कितने साल लगे थे आपको, जो इंडिविजुअल्स थे उनको बाईसाइकिल बनाने में 100 ईयर्स लगे थे। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 100 ईयर्स। तो ये जो आंसर हम जो हमारी फिलअप है उसमें राइट कर देते हैं कि कितने साल लगे थे हमें बाईसाइकिल को बनाने में, 100 ईयर्स। सेकंड क्वेश्चन है उसको रीड करते हैं। दे वर नॉट असेंबल्ड टू टूडेज बाईसाइकिल हैंड 2 व्हील्स बट दे हैड नो डैश। उन्होंने कहा कि जो व्हीकल्स थे, जो बाईसाइकिल थे उस टाइम के, उसमें क्या क्या चीज़ें थी। दे हैड 2 व्हील्स कहते उसमें 2 व्हील्स थे। दे हैड नो, उसके अंदर क्या चीज़ नहीं थी। मतलब उन्होंने कहा था कि जो बाईसाइकिल बनी थी उसमें व्हील्स एडेड थे, बट कौन सी चीज़ नहीं एडेड थी वो हम क्या है पैराग्राफ में अभी ढूंढेंगे। ये आपका मतलब ऑप्शन है आपके पास कि अपने सारे जो हमारे फिलअप्स हैं एक साथ रीड करने हैं या फिर एक जैसे ढूंढ लिया और एक साथ साथ में पढ़ते रहता है। तो मुझे ये चीज़ें ईजी लगती है कि एक हमने पहले 2 क्वेश्चन रीड कर लिए, देन उसको ढूंढा और फिर नेक्स्ट 2 रीड कर लिए, क्योंकि जो एक साथ हम जब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन तो उसकी जो लोकेशन रहती है हमें याद नहीं रहती। तो पहले हम ढूंढते हैं जो क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी चीज़ है जो बाईसाइकिल में तब नहीं थी पुराने टाइम में। तो सेकंड पैराग्राफ में इसकी लोकेशन यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दीज अर्ली बाईसाइकिल हैड 2 व्हील्स। जैसे कि हमें बताया गया था उसमें भी क्वेश्चन में भी कि जो बाईसाइकिल था स्टार्टिंग में उसके 2 व्हील्स थे, बट दे हैड नो पेडल्स। उसकी क्या चीज़ नहीं थी, पेडल्स नहीं थी। तो उसमें हमें क्या पूछा था कि कौन सी चीज़ बाईसाइकिल में नहीं थी, तो वो चीज़ हमने बतानी थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ हमें दिख रहा है कि क्या चीज़ नहीं थी, पेडल्स नहीं थी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, पेडल्स। सो जो पेडल आंसर है हम इसमें राइट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। हाउएवर बिकॉज ऑफ देयर डिफ़िकल्टी इन राइडिंग नोबडी यूज देम इन डेली लाइफ एंड दे वर एक्सेप्टेड एज डैश। कहते हैं कि उनकी जो डिफ़िकल्टी थी, उनको चलाने में डिफ़िकल्टी दिक्कत आती थी, तो उसको कोई भी यूज़ नहीं करता था अपनी डेली लाइफ में। एंड दे वर एक्सेप्टेड एज डैश, तो उनको क्या चीज़ के तौर पर रखा जा रहा था, जो एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो पैराग्राफ में पढ़ते हैं हमने क्या चीज़ ढूंढनी है कि दे वर एक्सेप्टेड एज डैश, क्या चीज़ के तौर पर उनको एक्सेप्ट किया गया था। क्वेश्चन की लोकेशन तो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पीपल डिड नॉट राइड वेलोस्पीड्स टू द मार्केट्स टू देयर जॉब। जो लोग थे वो क्या थे, वेलोसिपीड्स थे, जो उनको मतलब बाईसाइकिल थे, उनको ना ही अपनी मार्केट जाने के लिए यूज़ करते थे ना ही अपनी जॉब्स पर जाने के लिए। इंस्टेड पीपल थॉट वेलोसिपीड्स वर जस्ट टॉयज़। उनको लगता था कि वेलोसिपीड्स क्या है, जस्ट उनके लिए टॉयज़ हैं। तो क्या चीज़ होगी, वो कैसे उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया था, टॉयज़ के तौर पर उन्होंने एक्सेप्ट कर रखा था। तो हमारा आंसर क्या हो गया, टॉयज़। तो जो टॉयज़ आंसर है वो हम हमारे आंसर में राइट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अराउंड 870 मैन्युफैक्चरर्स इन अमेरिका फाउंड दैट दिस इन्वेंशन इज़ पॉपुलर डैश।
तो उन्होंने अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, इस सेंचुरी में या इस ईयर में जो अमेरिकन थे उन्होंने क्या इन्वेंट किया था कि ये जो मैन्युफैक्चर्स है, मतलब ये इन्वेंशन है वो कहाँ पर पॉपुलर है। तो ये चीज़ हमने क्या करनी है, हमारे पैराग्राफ में ढूंढते हैं। तो चलते हैं पैराग्राफ में। तो ये रही हमारे फोर्थ क्वेश्चन की लोकेशन। मेनली जब भी आपको नंबरिंग दी होती है ना आपके क्वेश्चन में, तो उस पर ख़ास ध्यान रखा करो, क्योंकि उनको ढूंढना जो पैराग्राफ में इजी होता है। तो इसलिए जब भी आपको क्वेश्चंस में कोई भी नंबर्स दिए होते हैं तो पहले उनको मार्क कर लो, क्योंकि उनको पैराग्राफ में ढूंढ लोगे तो ईजिली आपको आपकी लोकेशन मिल जाएगी। तो पढ़ते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन की लोकेशन। अराउंड 870 अमेरिकन मैन्युफैक्चरर सॉ दैट वेलोसिपीड्स वर वेरी पॉपुलर ओवरसीज। तो सीधे सीधे हमारा आंसर पड़ा है। उन्होंने कहा कि ये वाली जो ईयर था उसमें जो हमारे वेलोपीड्स मतलब जो व्हीकल्स थे, बाइसाइकल्स थे, वो वेरी पॉपुलर थे। कहाँ पर? ओवरसीज़ में। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ओवरसीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। बट विद इन द डिफरेंस फ्रेमवर्क वर मेड फ्रॉम डैश। तो आगे जाके कहते हैं कि वैराइटीज़ में फ्रेमवर्क था जो वो किस चीज़ से बनने लग गया। तो किस चीज़ से बनने लगा था वो हमारा आंसर है। तो पैराग्राफ में ढूंढते हैं, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दे बिगेन बिल्डिंग वेलोपीज़े टू बट विथ वन डिफरेंस। तो उन्होंने क्या चीज़, वही लोकेशन हमें मिल गई कि उन्होंने कैसे उसको बिल्ड करना मतलब बनाना शुरू कर दिया वेलोपीज़ेस को विद वन डिफरेंस, एक डिफरेंस। दे मेड द फ्रेमवर्क फ्रॉम होलो स्टील ट्यूब्स। तो वहाँ पे हमें लोकेशन मिल गई थी कि उन्होंने हमें पूछा था जो फ्रेमवर्क था वो किस चीज़ से बनाते थे, तो फ्रॉम होलो स्टील ट्यूब्स से। तो हमारा आंसर क्या आ गया फिफ्थ का? होलो स्टील ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं हम। दे डिज़ाइन द रियर। जो बाइसाइकिल का एक पार्ट होगा इसको रियर कहा जाता है। वो कहते हैं उन्होंने इसको कैसे डिज़ाइन किया। दे डिज़ाइन रियर डैश विच बैलेंस, क्या चीज़ करता था, सॉरी ऊपर से पढ़ दिया मैंने, विच मिनिमाइज द डेंजर ऑफ फॉलिंग एंड इंजरी। उन्होंने क्या किया, रियर को कैसे डिज़ाइन किया जिसकी वजह से जो डेंजर था गिरने का या फिर चोट वगैरह लगने का वो कम हो गया था। तो पैराग्राफ में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेनली जो हमारी समरी वाली लोकेशंस होती हैं ना वो थोड़ा गैप में जाकर होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब साथ साथ में क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो वहाँ पर उसको छोड़ दो और नेक्स्ट आगे जाके पढ़ना स्टार्ट करो। तो ये वाली जो हमें लोकेशन मिली है वो सेकंड पैसेज में जाकर मतलब दूसरे पेज पर जाकर मिली है। तो ये रही हमारी लोकेशन। दिस एक्सल टर्न द रियर व्हील एंड द बाइसाइकिल मिनिमाइज द डेंजर्स in hand in bicycle riding. More and more people began using bicycle in their daily activities. उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक्सल्स था टर्न कर दिया मतलब बदल दिया रियर व्हील में, जिसकी वजह से जो बाइसाइकिल में डेंजर्स होते थे राइडिंग करते समय वो क्या हो गए थे, कम हो गए थे। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर, एक्सल, क्योंकि उसकी वजह से क्या हुआ था, उसको चेंज करने की वजह से डेंजर्स थे जो बाइसाइकिल में वो कम हो गए थे। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस हैं 7 to 10 वो हैं ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स हम कैसे सॉल्व करते होते हैं। ट्रू का मीनिंग हो गया जब आपको सेम लोकेशन दी हुई है, सेम जो भी आपको यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है सेम ही लोकेशन आपको पैराग्राफ में मिल रही है तो आपका आंसर ट्रू है। अगर आपको यहाँ पर जो उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ और नेक्स्ट पैसेज में उसको किसी तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट किया हुआ है तो आपका आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर कोई भी लोकेशन आपको मिल ही नहीं रही है, जहाँ फिर कोई एक पार्ट मिल गया और 2 पार्ट मिल गए और 3 पार्ट, मतलब आपको क्या करना है, अपनी जो स्टेटमेंट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अगर आपको 2 पार्ट्स मिल रहे हैं, 3 पार्ट मतलब थर्ड पार्ट नहीं मिल रहा है तो आपका आंसर क्या है, नॉट गिवन है। अगर सारा मिल रहा है और कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो फॉल्स है। अगर सारा मिल रहा है, सेम मिल रहा है तो ट्रू है। तो हमारे जो पहले ट्रू फॉल्स हैं उसको रीड कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो ट्रू फॉल्स का है, द बाइसिकल वॉज इन्वेंटेड बाय द अमेरिकन्स ओनली। इन्होंने क्या कहा है कि जो बाइसिकल था सिर्फ अमेरिकन्स के द्वारा ही जो इन्वेंट किया गया था। तो पैराग्राफ में हम पहले पढ़ के गए थे, हमारी जो फिलअप का क्वेश्चन था जो उसका आंसर आया था वहीं से इसके लोकेशन, तो क्वेश्चन का जो लोकेशन है वहाँ पर जाते हैं।
ना स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमें फर्स्ट क्वेश्चन की लोकेशन मिल रही थी। द बाइसिकल वॉज नॉट इन्वेंटेड बाय वन इंडिविजुअल और इन वन कंट्री। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो बाइसिकल था ना ही एक इंडिविजुअल ने इन्वेंट किया था, ना ही किसी वन पार्टिकुलर कंट्री में। तो उन्होंने हमें क्या कहा था, जो अमेरिकन थे ओनली उन्होंने ही क्या किया था, बाइसिकल को इन्वेंट किया था। यहाँ पर कहा हुआ है कि ना ही, नॉट मतलब किसी एक पर्सन ने, इंडिविजुअल और जो कंट्री ने नहीं इन्वेंट किया था, ये कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ था सभी का। तो वहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट कर गया हमारा जो क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा था ओनली अमेरिकन ने किया है, वहाँ पर क्या है, नॉट किसी भी एक पर्सन ने ही किया। तो जो क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। इट वॉज टू हार्ड टू लीड द वेलोसिपीड्स ड्यू टू देयर हैवीनेस। उन्होंने कहा कि उसको लीड करना मतलब उसको चलाना बहुत ही हार्ड होता था, मतलब इजी नहीं था, बिकॉज क्योंकि वो क्या थे, हैवी थे, बहुत भारी होते थे। तो क्वेश्चन की जो क्वेश्चन पर जाते हैं। बिकॉज ऑफ द वेलोसिपीड्स वर सो हार्ड टू राइड। कहते जो वेलोसिपीड्स मतलब बाइसाइकिल्स थी वो वेरी हार्ड थी राइड करने में, मतलब हैवी थी। इसकी वजह से नो वन थॉट अबाउट यूजिंग दैम फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इसकी वजह से जो कोई भी व्यक्ति था उनको किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन मतलब की जगह पर जाने के लिए एज अ मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ नहीं करता था। तो जो हमारी पैराग्राफ में लोकेशन है वो भी सेम मैच कर रही है हमारे क्वेश्चन से, तो इसकी वजह से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द अल्ट्रेशन ऑफ वेलोसिपीड्स मेक्स द लाइफ ऑफ पीपल मच मोर ईजी। अल्ट्रेशन का मतलब हो गया किसी चीज़ में कोई चेंजेस करने। वेलोसिपीड्स हो गया बाइसाइकिल की, उसमें चेंजेस करने की वजह से जो पीपल की लाइफ थी और इजी हो गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम साथ में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो कई बार होता है कि कोई क्वेश्चन नॉट गिवन होता है तो हम उसे पैराग्राफ में ढूंढते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो उसको ना ढूंढते हुए हम क्या करेंगे, अगर नहीं मिल रहा तो उसको नॉट गिवन साइन कर देंगे और नेक्स्ट वाले को ढूंढने लग जाएंगे, जहाँ फिर उसकी लोकेशन मिली तो उसको पढ़ने लग जाएंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन भी रीड कर लेते हैं। द चेंजेस बाय ब्रिटिश इन्वेस्टर्स अल्टर द व्हील्स टू मेक पैडलिंग मोर एफिशिएंट। कि उन्होंने क्या कहा, जो चेंजेस थे ब्रिटिश इन्वेंटर ने उसमें किए थे, क्या थे, पैडलिंग थी, मतलब पैडल चलाना बाइसाइकिल के, उसको अच्छा बनाने के लिए किए गए थे। तो लोकेशन पर जाते हैं। तो जो हमारी 8th क्वेश्चन की लोकेशन थी वो हमें यहाँ पर मिली थी। नेक्स्ट हम जब यहाँ पे मैंने इसमें सारा पढ़ लिया, वो मुझे लोकेशन उसकी कहीं पर भी नहीं मिली, तो मैंने उसको नॉट गिवन साइन कर दिया, बिकॉज मुझे उसकी लोकेशन ही नहीं मिली थी। तो नेक्स्ट जो हमने 10th वाला हमारा ट्रू फॉल्स था वो पढ़ा था, उसकी लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर मिली थी मुझे, सीधा सीधा यहाँ पर बताया हुआ है, सब्सिक्वेंट चेंजेस बाय ब्रिटिश इंजीनियर अल्टर द व्हील्स टू मेक पैडलिंग मोर एफिशिएंट। कहते हैं कि ब्रिटिश इंजीनियर था, मतलब इन्वेस्टर था, उसने क्या किया था, अल्टर किया था व्हील्स को, पेंडलिंग था उसको मोर एफिशिएंट बनाने के लिए। सेम सारी बात हो रही है, इसमें भी ऐसे कहा है कि पेंडलिंग थी उसको अच्छा बनाया गया था, सॉरी व्हील था जिसको अल्टर किया गया था ताकि जो पेंडलिंग थी वो एफिशिएंट मतलब अच्छी हो सके। तो सेम पैराग्राफ में बात की हुई थी, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ट्रू। इसको हम नॉट गिवन कंसीडर करते हैं बिकॉज हमें इसकी लोकेशन नहीं मिली। अगर आपको मिल रही है, कोई डाउट है इसके लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो नेक्स्ट हम जो हमने किया था उसका आंसर था ट्रू। तो ये हो रही हमारे आज के जो पैसेज था उसके ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द ब्रिटिश इन्वेस्टर कंक्लूडेड दैट इफ़ द फ्रंट व्हील वर लार्ज इन डैश। कहते कि जो एक ब्रिटिश इन्वेंटर था उसने बताया था कि एक सोल्यूशन या फिर कहते रिजल्ट निकाला था कि जो फ्रंट व्हील था अगर लार्जर होता है किस चीज़ में, द बाइसाइकिल वुड ट्रैवल कंपैरेटिवली लॉन्ग डिस्टेंस। अगर व्हील का क्या चीज़ है अच्छी होती है तो बाइसाइकिल है जो लंबे समय तक या फिर ज़्यादा डिस्टेंस तक चलती है। तो पैराग्राफ में लोकेशन पर जाते हैं। ये रही हमारी 11th क्वेश्चन की जो लोकेशन है, ये हमें सबसे लास्ट पैराग्राफ में मिलेंगी पैसेज के फ्रंट पेज पर। They reasoned that if the front wheel were larger dash the bicycle would travel a greater distance। अभी आप बोलोगे कि उन्होंने यहाँ पे तो ब्लैंक दे रखी है, तो आपको ये अपने एस्टिमेट से लगाना था कि क्या चीज़ है बाइसाइकिल की जो ट्रैवल है, जो उसका डिस्टेंस है वो बढ़ा देती है। तो उसने कहा था कि साइज़ में बड़ी होगी, यहाँ पर मिसप्रिंट था, अगर साइज़ में बड़ी होगी तो जो बाइसाइकिल है वो क्या होगी, ज़्यादा समय तक चलेगी। तो हमारा साइज़ जो क्या हो गया, आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा आप कॉमन सेंस बेस से भी लगा सकते थे आप। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रीड करते हैं। अमेरिकन इंजीनियर्स डिज़ाइन द सिस्टम ऑफ डैश। कहते हैं कि अमेरिकन जो इंजीनियर्स थे उन्होंने कौन सा सिस्टम था डिज़ाइन किया था, विच वॉज ड्राइवन बाय प्रोसेसिंग फर्स्ट द राइट एंड देन द लेफ़्ट पैडल। जो किया था लेफ़्ट और राइट पैडल को चलाने के लिए यूज़ किया जाता था।
तो लोकेशन पर जाते हैं। जो हमारा 12th क्वेश्चन है उसकी लोकेशन हमें मिलेगी सेकंड पेज पर, हमारी जो थर्ड लाइन है उसमें। इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर अ राइडर टू पैडल द व्हील, कहते हैं कि इम्पॉसिबल है राइडर के लिए पैडल मतलब व्हील को चलाना। सो इंजीनियर डिज़ाइन द सिस्टम ऑफ फुट लीवर, तो इंजीनियर ने क्या किया, डिज़ाइन किया, फुट लीवर था उसको डिज़ाइन किया बाय प्रेसिंग द फर्स्ट, जिसको दबाने से राइट वन एंड देन द लेफ्ट द राइडर मूव अ लॉन्ग मेटल बार अप एंड डाउन। तो इसकी वजह से वो मेटल बार है मतलब चेन है वो अप एंड डाउन घूमेगी। तो उन्होंने क्या डेवलप किया था उसमें, फुट लीवर्स डेवलप किए थे जिसकी वजह से वो राइट एंड लेफ्ट मूव कर पाता था। तो हमारा आंसर क्या आ गया, फुट लीवर्स। यहाँ पर हम क्वेश्चन अपना आंसर राइट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है जो द लास्ट बट नॉट लीस्ट अल्टरेशन इन क्रिएटिंग ऑफ द मॉडर्न बाइसिकल वॉज मेकिंग द टू व्हील्स इक्वल इन साइज एंड यूजिंग द डैश टू स्पिन द व्हील रियर व्हील। कहते हैं कि अल्टरेशन थी लास्ट में, वो क्या की थी मॉडर्न बाइसिकल में, ताकि जो दोनों व्हील थे वो इक्वल हों साइज में एंड यूजिंग द डैश, और क्या चीज़ यूज़ की गई थी ताकि जो व्हील का स्पिन था वो घूम सके। तो हम यूज़ करने के लिए क्या बताना चाहते हैं, हमें क्या क्या चीज़ यूज़ की गई थी स्पिन करने के लिए, रियर करने के लिए व्हील को। तो लोकेशन पर जाते हैं। इसकी लोकेशन हमें मिलेगी नेक्स्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट और सेकंड जो पैराग्राफ है हमारा नेक्स्ट पैसेज का। द ब्रिटिश अल्टर्ड द डिज़ाइन वन लास्ट टाइम, उन्होंने एक मतलब लास्ट टाइम उसको अल्टर किया जो डिज़ाइन था बाइसाइकिल का। दे मेड द टू व्हील्स, उन्होंने दो व्हील बनाए इक्वल इन साइज, जो साइज में सेम थे, जो जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड क्रिएटेड अ मैकेनिज्म दैट यूज अ चेन टू टर्न द रियल व्हील। क्या था स्पिन करने के लिए, टर्न मतलब स्पिन का मतलब क्या सेम ही है, उसका सिनोनिम यूज़ किया गया है यहाँ पर टर्न, कि उसको स्पिन करने के लिए, टर्न करने के लिए क्या चीज़ यूज़ की थी उन्होंने, चेन यूज़ की थी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, चेन। एक चीज़ है, आपको अगर आर्टिकल है क्वेश्चन में, आपके आर्टिकल है और आपका जो वो चीज़ दे रखी है उन्होंने, इसमें भी आर्टिकल हो और आपके आंसर में भी कहीं पर आपको ए या फिर एन वगैरह दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर है इसी के साथ आएगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो गया हो, क्या चीज़ उन्होंने यूज़ की थी स्पिन मतलब रियर व्हील को घुमाने के लिए, चेन यूज़ की थी। ठीक है, ये हमारा आज का जो फर्स्ट पैसेज है, हमने एक पैसेज डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसका इसी रीडिंग का सेकंड पैसेज है उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो और आपको किसी चीज़ में समझ ना आई हो और कोई किसी क्वेश्चंस में और किसी और रीडिंग का आप चाहते हो कि मैं पोस्ट करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल्सो आप मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स और जहाँ फिर जो दोस्त हैं आपके आइल्स कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि मैं एक्सप्लोर कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट